क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी खुशियाँ दूसरों के अंदर ढूंढते हैं, जो अपनी खुशियाँ बाहरी लोगों में या फिर कह सकते हैं सांसारिक लोगों में या फिर अपने पार्टनर्स में, अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स में, मतलब अपने दोस्तों में, ऑफिस के कलीग्स में, कहीं भी बाहर देखते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता है कि हमारे दुख का, सफरिंग का, पेन का सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा कारण क्या है? हम खुद हैं। हम अक्सर दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर कोई हमारा पार्टनर है तो हम बोलते हैं कि वो हमें टाइम नहीं देता या देती, या वो हमारी वो वैल्यू नहीं करते, हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें वैसा ट्रीट नहीं करते जो हम डिज़र्व करते हैं, या जितना हम उनके लिए करते हैं वो हमारे लिए नहीं करते। अगर ऑफिस की बात करें, प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें, तो हमें लगता है कि हम जितना काम करते हैं, जितना आउटपुट देते हैं, उस हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिलता। उस हिसाब से हमारे जो बॉस हैं या जो हमारा सीनियर मैनेजमेंट है वो हमको क्रेडिट नहीं देता, हमें उस तरीके से हमें अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन औरों को करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, अपनी जो खुशी है वो दूसरों पे डिपेंड कर दी, अपने बॉस पे, अपने मैनेजर पे, अपने काम पे। और पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यही हुआ। हमने अपनी जो खुशी है कि हम इसकी वजह से खुश नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, या ये इंसान मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करते, तो हम खुश नहीं हैं। आपको पता है कि एक्चुअल हैप्पीनेस क्या होती है? एक्चुअल खुशी होती क्या है? कहाँ होती है? हमारे ही अंदर होती है। हम चाहें तो हम कैसी भी सिचुएशन में, कैसे भी लोगों के साथ खुश रह सकते हैं। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, कहना बहुत आसान है, कथनी और करनी में फ़र्क होता है, लेकिन बिलीव मी ये बहुत आसान है। कुछ सिंपल ऐसी चीज़ों को हमें सीखना है। आई नो कि हम लोग ऐसी लाइफ में, हम गृहस्थ जीवन में, हम कोई संत महात्मा नहीं है कि हम ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड हैं या ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे ये सब करना बहुत आसान है। हम जैसी जगह पे रह रहे हैं, हम फैमिली लाइफ जी रहे हैं, हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो उतना ईजी नहीं है। कई बार हम हम अंदर से बहुत पॉजिटिव होते हैं, हम खुश भी होते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें फिर से वो अनहैप्पीनेस हो जाती है, ना चाहते हुए भी। सो ऐसे क्या रीजंस हैं, ऐसा क्या करें, ऐसे क्या हम कर सकते हैं कि जिससे हम अपनी लाइफ को हमेशा के लिए अच्छा और खुशियों से बड़ा भरा बना सकते हैं? क्या हम अपनी खुशियों को परमानेंट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा गाइडेंस और सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि हम संत महात्मा नहीं हैं कि हम ऐसे माहौल में, ऐसी संगति में रहते हैं कि जहाँ पर हमको इस तरीके से हम आराम से रह सके। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जैसी सोसाइटी में रहते हैं, फैमिलीज़ में रहते हैं, अपने ऑफिस है, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स होती है, तो हमें ऐसी सिचुएशंस में भी होकर अपने आप को कैसे सही रखना है और खुश रहना है, ये एक आर्ट होती है जो हमें थोड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स है जो हमें समझनी पड़ती है। जैसे कि मेडिटेशन, ध्यान आप लोग ने सुना होगा, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि कैसे करें। ठीक है, बहुत से लोग कर लेते हैं वीडियोस देख के या अपने आप जो भी है, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते, उनसे नहीं होता, क्योंकि उनका मन इतना ज़्यादा अशांत होता है कि वो नहीं कर सकते खुद से। उन्हें किसी ना किसी गाइडेंस या सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट इनिशियल हैंड होल्डिंग, की कोई हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ करे और हमें उस जोन से, उस जगह से, उस डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर निकाले। बहुत सारी ऐसी प्रेयर्स हैं, बहुत सारी ऐसी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी पावरफुल माइंड पावर टेक्निक्स हैं जिनको कि हम यूज़ करके अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो क्या है कि मैं या कोई भी आपको बता देगा, बता के चला जाएगा, लेकिन करना आपको है। तो वो क्या होता है, वो एक दिन के करने से कोई भी चीज़ नहीं होती। आप सोचो कि आप हेल्दी रहना चाहते हो,
ठीक है, एकदम हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो, आप एक दिन बहुत हेल्दी खाना खाओ, बाहर का खाना अवॉइड कर दो, जंक फूड अवॉइड कर दो, एक दिन पूरे दिन आप बहुत हेल्दी खाओ और उसके बाद आप पूरे हफ्ते आप बाहर का अनहेल्दी खाना खाओ और स्ट्रेस लो और अच्छे से नहीं रहो, तो क्या आपको लगता है कि आप हेल्दी हो जाओगे, आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी? नहीं। सो ऐसे ही कोई भी हीलिंग होती है, कोई भी टेक्निक्स होती हैं, या कोई भी चीज़ जो हमें उस जोन से निकाल के हमें किसी भी चीज़ की को प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, उसके लिए हमें इनिशियली कोई ना कोई गाइडेंस या सपोर्ट ज़रूर चाहिए होता है। अगर आपको ऐसा कुछ सपोर्ट चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी हीलिंग हो, आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे आप ओवरकम करना चाहते हो हीलिंग के थ्रू, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर होती है, उसको करने के बहुत तरीके होते हैं, वो हर सिचुएशन के लिए होती है, चाहे वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे वेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। और भी बहुत सारी माइंड पावर टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी जो माइंड का जो हमारा माइंडसेट है ना, उसको चेंज करके हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को हील करना और अपने आप को हमेशा हैप्पी रखना, तो आप लोग मुझे मेरी इन वर्कशॉप्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। बाय बाय।